अभी तक आपने जो मई में देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर अगस्त के बाद शुरू होगी और अगस्त के बाद जो होगा उसे सुनकर आगे आपकी रूह कहां पे जाएगी, क्योंकि ऐसी गहरी साजिश रची जा रही है जो वाकई कल्पना के परे। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूं, किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूं। क्या हम तैयार हैं J-35 के लिए? ये पाकिस्तान को दे सकता है J-35? अजी साहब दे नहीं सकता, दे दिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान इंट्रोड्यूस हो रहा है, उनके स्क्वाड्रन सर्विस में अगस्त 2025 से आने वाला इंडक्ट हो रहा है। चाहे ये देश अपने जेवर बेच दे, मंगलसूत्र बेच दे, मैं अपनी घड़ी उतार दूं, मेरे पास जो पैसा मैं भी देने को तैयार हूं, आप भी देंगे इकबाल साहब, जो सुन रहे हैं वो भी देंगे। सब जनता पैसा दे मोदी जी को या सेना को कि भैया हथियार लो, पहले अपनी जो है सैन्य शक्ति मजबूत करो। क्या पाकिस्तान पांचवा बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी? 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास। हमें कुछ और बेहतर जहाज चाहिए। क्या हम अमेरिका का 5th जनरेशन अति आधुनिक विमान लें या रशिया का सुखोई लें? हम क्या करें? भारत क्या करे? जो हवाई जहाज है वो एक गाड़ी की तरह नहीं है कि आपने शोरूम में गए और आपने उसे खरीद लिया। उसकी बड़ी प्लानिंग होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है, उसकी तो Su-57 है, उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो बैटल टेस्टेड नहीं है। और जो आप F-35 लेते हैं तो F-35 जो है वो सॉफ्टवेयर पे चलता है और डेटा लिंक पे चलता है। में इस परिस्थिति में अभी भारत पहुंचा नहीं है कि अमेरिका का विश्वास भारत पे होगा कि वो सोर्स कोड्स देंगे। जब जो लड़ाकू विमान होता है वो कोई शोरूम में रखी मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं कि पैसा दिया और लिया है, ऐसा नहीं है। 3 साल का समय लगेगा अगर हम रूस से सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर लेते हैं। अगर 3 साल बाद की लड़ाई नहीं है, ये अभी की लड़ाई है। पाकिस्तान को हमारा असली दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, खूंखार दुश्मन है, ये हमको स्वीकार करना होगा। क्या और भारत के पास वो साधन नहीं है कि चीन और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन को वो मात कर सके, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग फंस गए थे इस जब ये पिछले लड़ाई हुई थी कि जो पाकिस्तान के J-10C थे वो जो हमारे एवैक्स हैं उसकी जो रेंज है उसके नीचे से निकल के गए। हम ऐसे इधर के रहे ना उधर के रहे। जैसे पाकिस्तान और चीन दो जिसमें एक जान है, जो सीन है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और हमने अभी ट्रेलर देखा, इकबाल साहब ने कहा कि सब कुछ छोड़ के पूरा देश सारी चीजें भूल जाए, धर्म भूले, हिंदू मुस्लिम भूले, ये अगला पिछला सब कुछ भूले कुछ दिनों के लिए। इस खतरों से उसने सबक नहीं लिया तो हमारा स्वाभिमान चला जाएगा। स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज होता है जो आज हम यूक्रेन, ये जब जहाज मिल जाएगा अगस्त में और मिसाइलें भी मिल जाएंगी पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान फिर कोई साजिश कर सकता है? और हमें जो ये जो गोदी मीडिया है उसको कंट्रोल करना चाहिए कि ये बकवास बंद करो। क्या फायदा? हम उस वक्त रिस्पॉन्ड करेंगे जब हमारे पास पूरी की पूरी क्षमता होगी कि हम उनको पूरी तरह से परास्त कर सके। तो भारत को क्या करना होगा? तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो राफेल है, जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। J-35 का खौफ पूरे भारत में सर चढ़ के बोल रहा है। भारतीय मीडिया अपनी आवाम को खबरदार कर रहा है कि अभी पाकिस्तान ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, J-35 मिलने के बाद पूरी पिक्चर दिखाएगा। हो सकता है कि दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। मुझे एक चीज बहुत ईमानदारी के साथ बताइए, पाकिस्तान आज की तारीख में जब ये जहाज उसको मिलेंगे 5th जनरेशन सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जो रडार पे पकड़ा नहीं जाता, ऐसा जहाज पाकिस्तान को मिल रहा है, क्या पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, ये जो 4 मुल्क हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, अति आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, ये जो 4 बड़े मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी? 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास। क्या ये बात सही है जो मेरा सवाल है? बिल्कुल सही है और निश्चित है कि पाकिस्तान ये 5th या 6th जो है देश बनेगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर है पाकिस्तान की। तो भारत को क्या करना होगा? ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो राफेल है कहीं ना कहीं मतलब उस तरह से वो कामयाब नहीं दिखे जिस तरह से हमें उम्मीद थी। तो राफेल से हमें कुछ और बेहतर जहाज चाहिए। क्या जो रशिया का Su-57 है, सुखोई 57 हमें खरीदना चाहिए रशिया से जो 5th जनरेशन है, या हम F-35 लें जो ट्रम्प साहब हमें दे रहे हैं अमेरिका में? क्या हम अमेरिका का 5th जनरेशन अति आधुनिक विमान लें या रशिया का सुखोई लें? हम क्या करें? भारत क्या करे? देखिए ये बड़ा गंभीर सवाल है और इसके कई पहलू हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए जो हवाई जहाज है वो एक गाड़ी की तरह नहीं है कि आपने शोरूम में गए और आपने उसे खरीद लिया। उसकी बड़ी प्लानिंग होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है, उसकी पायलट ट्रेनिंग होती है, उसकी सपोर्ट में और मेंटेनेंस के पूरे फॉर्मूले होते हैं। तो Su-57 है, उसकी एक प्रॉब्लम यह है कि वो बैटल टेस्टेड नहीं है। जो F-35 है वो 1000 उसके यूनिट्स बन चुके हैं और वो इजराइल और अमेरिका ने ग्राउंड अटैक रोल में बैटल टेस्ट किया है। एयर टू एयर कॉम्बैट में वो बैटल टेस्ट नहीं हुआ। और जो आप F-35 लेते हैं तो F-35 जो है वो सॉफ्टवेयर पे चलता है और डेटा लिंक पे चलता है और उसके बिना वो एक अंधा जहाज है, सॉफ्टवेयर और डेटा लिंक के बिना। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में अभी भारत पहुंचा नहीं है कि अमेरिका का विश्वास भारत पे होगा कि वो सोर्स कोड्स देंगे। जब तक मैं समझता हूं कि क्योंकि ये जो रशिया है इनके ऊपर वो यूक्रेन ने पिछले दिनों में एक हमला किया था, उनके 40 जहाज मारे गए थे और वो तो उनके पास इस समय क्षमता नहीं है कि वो हमें जल्द से जल्द जहाज दें। ये 3 साल बाद की लड़ाई नहीं है, ये अभी की लड़ाई है।
तो आप ना तो F-35 लें, ना आप अभी Su-57 लें, आप अपने जो राफेल हैं उनको एक इंटीग्रेटेड डेटा लिंक से इक्विप करें और फ्रांस से या अमेरिका से एवैक्स लें। इकबाल साहब, इनका ये कहना है कि भाई सुखोई 57 वो हम रशिया से, पुतिन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 साल लगेंगे। 3 साल लगेंगे। जेट फाइटर जो लड़ाकू विमान होता है वो कोई शोरूम में रखी मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं कि पैसा दिया और लिया है, ऐसा नहीं है। 3 साल का समय लगेगा अगर हम रूस से सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर लेते हैं। अगर हम अमेरिका से लेते हैं तो अमेरिका से भी हमको समय लगेगा, जो उनका F-35 है। तो ये चाइना ने पाकिस्तान के पीठ के पीछे से हमारे ऊपर वार किया। जिस तरह से चाइना हमारे साथ युद्ध लड़ा इस बार और हमारे राफेल या जो भी जेट फाइटर हैं उसने गिराए और पाकिस्तान को सारा डेटा दिया, और चाइना एक हमारा असली दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, खूंखार दुश्मन है, ये हमको स्वीकार करना होगा। क्या मोदी जी ट्रंप से बातचीत कर सकते हैं और ब्रिटेन और फ्रांस, इटली उनको कन्विंस कर सकता है कि भाई अगर चाइना की गर्दन पकड़नी है तो भारत को साजो सामान दीजिए? क्या मोदी जी और ट्रंप में ये सारी बातें होंगी कनाडा में? देखिए, संभव है कि बातें हों, लेकिन ये जो कामयाब इसका कोई निर्णय निकले तो वो तभी निकलेगा जब मोदी जी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक बक्से में बंद कर देंगे और ये जो नॉन अलाइनमेंट है इसको बंद कर देंगे और अमेरिका के साथ में वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये फिर प्रॉक्सी वॉर हो जाएगी। भारत जो है अमेरिका का प्रॉक्सी होगा और पाकिस्तान जो है चीन का प्रॉक्सी होगा। इस समय चीन का प्रॉक्सी पाकिस्तान है, भारत किसी का प्रॉक्सी नहीं है और भारत के पास भी कोई प्रॉक्सी नहीं है, और भारत के पास वो साधन नहीं है कि चीन और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन को वो मात कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग फंस गए थे इस, जब ये पिछले लड़ाई हुई थी, कि जो पाकिस्तान के J-10C थे वो जो हमारे एवैक्स हैं उसकी जो रेंज है उसके नीचे से निकल के गए, वो 100-200 मीटर की ऊंचाई पे उनके जहाज गए, जो उसके जो रडार का जो बीम है वो बीम के नीचे से निकल के गए और ऊपर से सैटेलाइट से उनको डेटा मिल रहा था एवैक्स को, और एवैक्स वो डेटा, उस डेटा से वो PL-15 मिसाइल को कंट्रोल कर रहा था। भी हम अमेरिकन कैंप में नहीं है क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं है कि जो वो हमें हथियार देंगे हम फिर कहीं रूसी हथियार ना खरीद लें या कल को चाइना के साथ में भाईचारा ना बना दे, तो फिर उनके हथियारों का क्या होगा कि वो उनके जो सीक्रेट है वो लीक हो जाएंगे। तो इसलिए एक तो विश्वास, अटल विश्वास बनाना पड़ेगा और ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई हम अब इस कैंप में हैं। जो हम इस कैंप में नहीं गए तो फिर हम ऐसे इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि जो है रशिया जो है वो हमारी मदद नहीं करेगा चाइना के खिलाफ, वो चाइना पे निर्भर है। गॉट इट योर पॉइंट। बड़ी बात आपने इकबाल साहब कही, सिर घूम रहा है पूरी तरह से, जो सुनने वाले वो भी हतप्रभ हो रहे होंगे। आपने कहा कि भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, वो शी जिनपिंग के साथ झूला भी झूल रहे हैं। शी जिनपिंग, चाइना को मोदी जी कुछ कह नहीं रहे। हमारे जो विदेश मंत्री S जयशंकर हैं वो भी चीन को जो है गुड ह्यूमर में रख रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं है कि आप इधर भी रहें उधर भी, ऐसा नहीं है, आपको सीधे सीधे अमेरिका के पाले में जाना पड़ेगा, अपना भरोसा अमेरिका को देना पड़ेगा, तभी वो आपको घातक किस्म के हथियार देगा। जैसे पाकिस्तान और चीन दो जिस्म एक जान है, आप दो जिस्म एक जान ना बनिए, लेकिन आप अमेरिका का विश्वास जीतिए, तब आपके साथ जर्मनी भी होगा, ब्रिटेन भी होगा, कनाडा भी होगा, इजराइल होगा, तब होगा, और तभी ये युद्ध लड़ा जा सकता है। वरना जो सीन है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, और हमने अभी ट्रेलर देखा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जी, आपको टोक रहा हूं, किसी भी क्रिकेट के मैच में आप दोनों टीम से बैटिंग नहीं कर सकते, आप एक टीम से बैटिंग कर सकते हैं। तो आप या तो इंडिया से बैटिंग करिए, इंडिया की टीम से बैटिंग करिए, या चाइना की टीम से बैटिंग करिए। तो आप ये डिसाइड कर लो कि भाई मैंने किसकी टीम से बैटिंग करनी है। ये बड़ा मुद्दा है। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि भारत ने जिस तरह से, खासकर मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में डिफेंस का बजट कम करते गए, उनको लगा कि भाई मोदी जी विश्व गुरु हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर हैं, बार बार प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, तो उनको लगता था कि युद्ध कौन करेगा भारत से, और चीन कैसे मदद कर देगा पाकिस्तान की तो जब चाहे हम गर्दन पकड़ लेंगे। हमको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के पीछे इतना बड़ा ड्रैगन चाइना खुद खड़ा हुआ है। क्या हमें अब अग्निवीर जैसी योजना, ये जो डेली वेजेस वाली योजना है, जैसे कोई सिक्योरिटी कंपनी हो गई, इन सब से उभर कर अपना बजट बढ़ाना होगा? मोदी जी ने जो बजट कम किया, कहीं ना कहीं वो गलती थी। चाहे ये देश अपने जेवर बेच दे, मंगलसूत्र बेच दे, मैं अपनी घड़ी उतार दूं, मेरे पास जो पैसा मैं भी देने को तैयार हूं, आप भी देंगे, इकबाल साहब जो सुन रहे हैं वो भी देंगे, सब जनता पैसा दे मोदी जी को या सेना को कि भैया हथियार लो, पहले अपनी जो है सैन्य शक्ति मजबूत करो। क्या बजट बढ़ाना चाहिए डिफेंस का, जो स्थिति है, क्योंकि स्थिति बड़ी डरावनी है?
दीपक जी, पिछले 11 साल में आपने, आपके अपने आंकड़े हैं सरकार के, कि मुद्रा विकास योजना के तहत आपने 33 लाख करोड़ रुपए 52 करोड़ लोगों को दिए हैं। अब जो आप 11 साल में ये लगा लीजिए हिसाब कि आपका डिफेंस बजट टोटल कितना है, और उसकी तुलना आप उस तराजू पे वो 33 लाख करोड़ रुपए के साथ कर लीजिए। उसमें से आप जो 2-3 लाख करोड़ रुपए निकाल भी लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपने निकाला नहीं, क्योंकि आपको ये गलतफहमी थी कि चीन आप पे हमला कभी नहीं करेगा। वो पंडित नेहरू को भी गलतफहमी थी 1962 में, वो गलतफहमी दूर हो गई। अब आज की डेट में यहाँ पे भी यही गलतफहमी है, और वो गलतफहमी अब ये ऑपरेशन सिंदूर के फलस्वरूप वो क्लियर हो गई है। अभी बड़ी बात इकबाल साहब ने आज कह दी। उन्होंने कहा कि चाइना अपना सबसे आधुनिक जहाज दे रहा है पाकिस्तान को, गिफ्ट कर रहा है भारत को सबक सिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, और वो एक तरह का युद्ध चाहता है जहां पर वो अपने सैन्य उपकरण टेस्ट करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि देखिए अब चाइना सिर्फ मोबाइल नहीं बनाता, चाइना सिर्फ हार्डवेयर नहीं बनाता, लैपटॉप नहीं बनाता, चाइना दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट्स भी बना रहा है, मिसाइल भी बना रहा है। ये चाइना दिखाना चाहता है। और जो इकबाल साहब ने कहा कि सब कुछ छोड़ के पूरा देश सारी चीजें भूल जाए, धर्म भूले, हिंदू मुस्लिम भूले, ये अगला पिछला सब कुछ भूले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कोविड से बड़ा हमला होगा और स्वाभिमान देश का चला जाएगा। अगर देश कहीं ना कहीं चीन के इस खतरों से उसने सबक नहीं लिया तो हमारा स्वाभिमान चला जाएगा। स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज होता है। जो आज हम यूक्रेन को देख रहे हैं, जेलेंस्की को देख रहे हैं, जेलेंस्की एक देश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। कोई मुकाबला नहीं है यूक्रेन और रूस का, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने गर्दन पकड़ रखी है पुतिन की। तो हमें बजट बढ़ाना है, मोदी जी को बजट बढ़ाना है, और 3 महीने के अंदर जो उन्होंने कहा कि रडार सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम आप लीज पे लीजिए अमेरिका। एक चीज मैं और पूछूंगा, एक सवाल रह गया है, ये जब जहाज मिल जाएगा अगस्त में और मिसाइलें भी मिल जाएंगी पाकिस्तान को, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान फिर कोई कश्मीर में हमला करा दे? पाकिस्तान के तो 100 आतंकवादी वहां पर हैं कश्मीर में, हमेशा रहते हैं पाकिस्तान के ट्रेन। क्या पाकिस्तान फिर कोई साजिश कर सकता है? क्योंकि मोदी जी फिर रिप्लाई करेंगे तो मोदी जी फिर जो है वहां पर हमला करेंगे, फिर एक युद्ध शुरू होगा, और फिर इस बार जो है वो J-35 टेस्ट होगा, P-17 मिसाइल टेस्ट होगी। क्या इस तरह के ट्रैप में फंसाने की चाइना पाकिस्तान हमको कोशिश करेंगे? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से जो आपको ये जहाज फ्री में मिल रहे हैं, या समझ लीजिए 50% पाकिस्तान को डिस्काउंट हैं, तो आपको ये आदेश दिया गया है कि आप एक आतंकवादी बड़ा भारी हमला करें, लेकिन समझदारी उसमें होगी कि हमें एक नी जर्क रिएक्शन नहीं करना चाहिए, हमें उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और हमें जो गोदी मीडिया है उसको कंट्रोल करना चाहिए कि ये बकवास बंद करो, और ये पुराने जो ये राजदूत हैं जिनको लेके आप आ रहे हो और नकली दांत लगा के वो दहाड़ रहे हैं, वो सब बंद करो और ठंडे दिमाग से इसका चुनौती का सामना करो। क्योंकि ये तो ऐसी चुनौती का रिस्पॉन्ड करने का नी जर्क का क्या फायदा? हम उस वक्त रिस्पॉन्ड करेंगे जब हमारे पास पूरी की पूरी क्षमता होगी कि हम उनको पूरी तरह से परास्त कर सके। ठीक है, ठीक है। इकबाल साहब आपने समय दिया, और मैं एक सवाल के साथ दोस्तों पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि युद्ध सेना नहीं लड़ती, युद्ध पूरा मुल्क लड़ता है। युद्ध का सामना सबको करना है। और एक बात इन्होंने कही इकबाल साहब ने कि खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, चीन एक गहरी साजिश रच रहा है पाकिस्तान को प्यादा मोहरा बना के, हमें तैयारी करनी होगी। अब देखना है कि अगस्त में जब ये जहाज मिलते हैं J-35 और पाकिस्तान दुनिया का चौथा 5वां एयरफोर्स पावर बन जाता है, उसके बाद हम किस तरह की तैयारी करते हैं। मुझे लगता है अगस्त के बाद। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।